हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी जो मैंने कंसीव करी थी तो उससे पहले मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी शादी हुई थी 2020 में और जो मैंने कंसीव किया है वो किया है 2024 फरवरी में। तो इतने साल का गैप इसलिए रहा क्योंकि मुझे हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। मतलब जैसे कह सकते हैं हम, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते मेरे को। 3 मंथ 4 मंथ, मतलब मैं मेडिसिन खाऊंगी तो रेगुलर हैं और मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो नहीं होते हैं, ऐसा था। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया अपने 3 इयर्स में। मतलब दवाई खाती थी प्रॉपर, 2-3 महीने ठीक रहता था दवाई के बाद भी, फिर उसके बाद वही इशू हो जाता। तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन रहती थी, मैं बोलती थी कि अब मैं दवाई नहीं खा रही हूँ गुस्से में। फिर उसके बाद कंटिन्यू करती थी, कुछ टाइम ठीक रहता था, फिर हो जाती दिक्कत मेरे को हो जाती थी। तो फिर क्या हुआ, मैं बिल्कुल ही हार गई थी कि अब शायद ऐसा है कि नहीं हो रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर ये बात है 2024 फरवरी की 12 तारीख को मैंने इनको कहा, क्योंकि मेरे को तो होते नहीं थे रेगुलर पीरियड्स, तो मुझे पता नहीं था कि कब कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इनको ऐसे ही बोला 12 तारीख को शाम को। मैंने कहा सुनो आप मुझे चेक करना है, आप ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा ऐसे ही आप ले आना, मुझे चेक करना है। तो मैंने कहा 2 लेकर आना। और मैंने उस दिन सच में मजाक में इनको ऐसे बोला, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ आपको ना आज पापा बना देती हूँ। मतलब मैंने ये बात ऐसी मजाक में कही, नॉर्मल जैसे छेड़ लेते हैं किसी को। तो इन्होंने इतना रिएक्ट नहीं किया, ज़्यादा इतना सोचते नहीं इस बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे 13 फरवरी को सुबह 6 बजे मैं वॉशरूम गई, ये भी उठ गए थे उस वक्त, और मैंने चेक किया। और मैंने जैसे ही चेक किया, मतलब विद इन सेकेंड में 2 लाइन, मैं इतनी खुश हुई और मैं रोने लग गई। मैं इनके पास गई भागते हुए, एकदम से मैं रोने लग गई। मैंने कहा सुनो देखो 2 लाइन। और इन्होंने कहा इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब पॉजिटिव है। और फिर मैं बहुत देर रोने लग गई। उन्होंने मुझे चुप कराई कि कोई बात नहीं ऐसे, क्योंकि बहुत खुशी हुई थी, 3 साल के बाद मैंने कंसीव किया था। फिर इन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं नीचे जा रही हूँ, दीदी को और सास जी को बता देती हूँ ऐसा ऐसा है। तो फिर मैं नीचे आई, मैंने दीदी को और सास जी दोनों को बताया। तो फिर दीदी ने कहा कि अब डॉक्टर पे। तो फिर हम उसी दिन मॉर्निंग में डॉक्टर पे गए। सुबह हमने कहा एक बार दिखा देते डॉक्टर को भी ना, क्या क्या कैसे कैसे। तो मैंने 2 प्रेगनेंसी मंगवाई थी, तो जिसमें से मैंने सेकंड वाली जाते हुए फिर दोबारा टेस्ट करी। मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी और था सच में ऐसा हो गया। तो फिर मैंने दोबारा उसको चेक किया, दोबारा पॉजिटिव थी लाइन। फिर हम लोग गए हॉस्पिटल और डॉक्टर ने कहा हाँ ये तो पॉजिटिव है। फिर कुछ मेडिसिन रखी, कुछ टेस्ट लिखे, जो सारे टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग में, और उन्होंने लिखा ऐसे ऐसे। फिर हमने टेस्ट भी कराए अपने, सब ठीक थे, नॉर्मल था। और फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, फिर घर में आए, नॉर्मल था। फिर मुझे मार्च की बात होगी ये। वैसे मुझे अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, सब कुछ ठीक रहा, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत मन करता था वॉमिट जैसा, पर ऐसा हुआ नहीं कभी। तो लेकिन उस दिन मार्च में सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे इतनी वॉमिट हुई सुबह से लेके शाम तक, कंटिन्यूस हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मतलब मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, जैसे कुछ खा रही थी वॉमिटिंग। तो ये सब लोग हंस रहे थे मेरे को देख के कि मम्मी बनना इतना ईजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है। और मेरे को गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि मुझे उल्टी आती थी, लोग हंस रहे थे। तो ऐसे रहा शाम तक। फिर मैं शाम को थोड़ा ठीक हो गई, मतलब चक्कर के साथ साथ फिर मैं शाम तक थोड़ा ठीक हो गई थी। फिर जब रात हुई, हम लोग सोने के लिए ऊपर आए, तो रात को मैं वॉशरूम गई और मैंने वॉशरूम में देखा कि मुझे ब्लीडिंग हो गई। और मैंने जब ब्लीडिंग देखी तो मैं कुछ समझ नहीं पाई कि हुआ क्या। अभी तो मैंने कहा कि 3 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और ब्लीडिंग, वो मैं समझ गई थी क्योंकि मैंने जब वॉमिटिंग करी थी, क्योंकि पेट का जोर उसमें काफ़ी लग रहा था, तो इस वजह से हुआ वो। लेकिन वो इतना ज़्यादा था कि मैं रोते रोते इनके पास आई और मैंने को बताया था। इन्होंने कहा, ये भी इनका फेस भी ऐसा हो गया था कि, पर इन्होंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्ट करते तो मैं और डर जाती। लेकिन मैं इतना रोई। फिर मैंने अपनी दिल्ली में ननद रहती है, उनको फ़ोन किया, अपनी बहन को फ़ोन किया, नीचे आके बताया। सब ने मुझे समझाया कोई बात नहीं, सुबह तक का वेट कर ले। अगर रात का टाइम नहीं होता तो मैं रात में डॉक्टर में चले जाती, लेकिन फिर रात का टाइम हो गया था तो इन्होंने कहा सुबह तक का वेट कर ले, तब डॉक्टर पर चले जाना, देख लेना। पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कुछ। मैंने कहा नहीं इनको, मैंने कहा सब खत्म हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं है भाई, अब देखो आप आपके सामने है। अगर 6-7 मंथ हो जाते तो ये था कि चलो यार अभी है कि बेबी बन चुका होता है तो थोड़ा लगता है कि, मैंने कहा अभी तो 3 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए और आप कह रहे हो ऐसे। लेकिन सुबह तक का फिर भी कैसे कैसे करके इन्होंने मेरे को सलाह दिया, सुबह तक का वेट करने के लिए कहा। फिर सुबह हम दोनों गए सीधा डॉक्टर पे, मॉर्निंग में 10 बजे। तो डॉक्टर पे गए, वहाँ पे ऐसे मैंने कहा मैम मुझे ब्लीडिंग हो रही है। कह रहे ब्लीडिंग? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कुछ किया? मैंने कहा सुबह से वॉमिटिंग हुई बहुत ज़्यादा, उसी वजह से हुआ ऐसा शायद। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने फिर मेरे को कहा एक बार फिर जाओ चेक करो, टेस्ट करो कि कुछ है कि। और मैं टेस्ट करने में उन्होंने मेरे को दिया, मैं इतना अंदर से थी, मैंने कहा भगवान प्लीज़ या तो आप वो चीज़ मुझे देते नहीं हो खुशी कि मैं, चलो मैं बोलती कि चलो यार 3 साल भी तो नहीं करा मैंने कंसीव, लेकिन अब आप करके और ले लोगे। तो मैं तो बिल्कुल टूट गई थी। पर डॉक्टर ने कहा, तो मैं गई, मैं चेक किया तो 2 लाइन थी। मैंने कहा मैम, उसने कहा नहीं पॉजिटिव। उसने कहा एक बार ऐसा करते हैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं कि मतलब बेबी है कि क्या है, कैसा है।
तो मैं गई अंदर से, मैं गई अपना अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर को मैंने जब मेरा चेक कर रहे थे, मैंने कहा सर, कह रहे हाँ। मैंने कहा सर बेबी है? उन्होंने कहा हाँ हाँ बेबी है। मैंने कहा सर मतलब मेरे पेट में है बच्चा? उनका हाँ हाँ मैम आपके पेट में बच्चा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैं मैंने भगवान को अंदर से इतना शुक्रिया किया कि चलो यार मतलब ठीक है सब। फिर मैं बाहर आई। फिर डॉक्टर ने ऐसे कहा कि जो यूट्रस होता है ना वो शायद किसी का बहुत होता है, तो उन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग करने के आई थिंक इंजेक्शन बोले मुझे 5 मंथ तक, कि 5 महीने तक आपको इंजेक्शन लगाने हर हफ्ते। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे 5 मंथ तक हर हफ्ते इंजेक्शन लगी। काम के लिए कहा था कर सकते हो, ऐसे भारी काम नहीं करना है, लेकिन हल्का फुल्का तो मैं काम बोलते नहीं है कि बेबी बॉय में ऐसे सिम्टम होते हैं, बेबी गर्ल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं मीठा भी खाती थी, मैं चटपटा भी खाती थी। मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद था मीठे के अकॉर्डिंग, पहले से ही है वो, जब कंसीव नहीं भी किया था। तो ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो भगवान जी ने देना होता है वो उन्होंने पहले डिसाइड कर लेते को आपको क्या देंगे, बेटा देंगे या बेटी देंगे। तो ये सब बोलने की बातें होती हैं। तो फिर मेरी प्रेगनेंसी बाकी सब बहुत बढ़िया रही, 9 मंथ तक बहुत अच्छे से रहा सब कुछ मेरा। फिर मेरे को 9 मंथ जब लगा, नहीं हाँ 8 मंथ कम्प्लीट 9 मंथ लगा, तो उस वक्त मैं खाना पीना मेरा ऐसे ही हो गया था, थोड़ा कम करके खा रही थी मैं। फिर मेरे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी मेरे को। तो जब 26 से 27 तारीख थी सितंबर, हाँ 26 से 27, तो मेरे को पेट में कमर में पेन हो रहा था हल्का हल्का। मैं इनको बोलती थी, ये कह रहे थे कि मैंने कहा दर्द हो रहा है। तो मैंने यूट्यूब पे फिर उसकी काफ़ी वीडियोस भी देखी, उसमें बोलते हैं फर्स्ट लेबर पेन होते हैं वो, मतलब आपको बताते हैं अगर कभी पेन होगा प्रेगनेंसी का तो ऐसे दर्द होगा। तो मुझे बोलते तो कितना वीडियोस वगैरह देखती है, ये चीज़ें मतलब इतना अपने आप पे स्ट्रेस मत लाया कर, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर से तो नर्वसनेस होती है, पहली बार है, चीज़ें कैसे होंगी क्या होंगी। तो फिर 29 तारीख की बात है, 29 सितंबर। उस दिन मैं बाहर का नहीं खाती थी बिल्कुल, मेरा बाहर का परहेज था, सारा सब कुछ बंद था। तो मैं घर का ही खाती। तो दीदी ने उस दिन मेरे लिए मोमोज़ बनाए। तो दीदी ने मोमोज़ बनाए, तो मैंने उस दिन 17 मोमो खाए। मैंने कहा दीदी खा लेती हूँ, पता नहीं कब ऐसा हो जाए कि डेट आ जाए तो भाई खाया रहेगा तो रहेगा। मैंने आज खा रखा है। तो उस दिन मैंने पूरे 17 मोमोज़ खाए। और 29 तारीख की रात में मतलब 12 साढ़े 12 बजे मुझे ऐसा लगा कि मेरी कमर से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और वो दर्द पहले फिर हो रहा, फिर 1 घंटे कंटिन्यू हो रहा, फिर उसके बाद रुक जा रहा, फिर कंटिन्यू हो रहा, फिर रुक जा रहा। और मेरे को पानी सा भी हो रहा। मैं कह रही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं वॉशरूम गई, लेकिन मैं इनको नहीं उठाया। मैंने कहा शायद पहले भी हुआ ऐसा दर्द, ये नॉर्मल हो रहा हो। फिर उसके बाद फिर मैं सो रही, फिर आधे पौन घंटे बाद फिर वही दर्द हो रहा है। तो 12 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने वो दर्द को सहा कि नॉर्मल था, दर्द था। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो कंटिन्यू हो रहा है। फिर मैंने 3 साढ़े 3 4 बजे इनको उठाया। मैंने कहा सुनो ऐसे इनको कैसे पता कि वही। मैंने कहा मुझे दीदी ने बताया था कि जब होता है तो ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। नीचे गए, दीदी और मेरी सास जी को बुलाए थे, मैं तैयार वगैरह हुई क्योंकि मैं समझ गई थी कि वही है। तो सास जी ने मुझे पूछा कैसे क्या क्या हो रहा है, मैंने बताया तो वो समझ गए हाँ ऐसे। ये 30 तारीख की बात है। तो हम सीधा सुबह 4 बजे, सब अंधेरा था चारों तरफ, हम गए सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे सब डॉक्टर, पूरा हॉस्पिटल एकदम शांत था। मुझे लग रहा था वो सुबह 4 बजे एक पेशेंट मैं ही थी जो गई थी डिलीवरी के लिए। तो उन्होंने देखा और उन्होंने आराम कर रहे थे वो। उन्होंने मेरी सास ने बोला कि ऐसे हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा हो। तो उस टाइम मेरा वाटर जो होता है वो बैग वो फट गया था। तो मैं गई, उन्होंने कहा कि मुझे कि लेटो। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि बेबी ने तो पॉटी कर दिया, हम तो नॉर्मल कर देंगे लेकिन कोई रिस्क होगा तो आपकी जिम्मेदारी पे होगा भाई ऐसे। तो मेरी सास ने डर गई। मेरी सास ने कहा बड़ी मुश्किल से तो इतने साल बाद चीज़ें हो रही है। और सास ने कहा नहीं तो आप ऑपरेशन कर दो। उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देते हम, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर एनेस्थीसिया लगाते हैं वो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा कि आप ले जाइए ऐसे। फिर देर मत करिए ना, काफ़ी देर हो गई है। और आप लोग सोचोगे, मैं जब बाहर आई हॉस्पिटल से तो एक लेडीज़ जब मतलब वो उसको लेबर पेन है, वो दर्द में है, और मैं सिर्फ इतना सोची थी कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगी, अब मेरे हस्बैंड का इतने रुपये लग जाएंगे। और मतलब मेरे को उस टाइम दर्द का नहीं हो रहा था, पेन हो रहा था मेरे को, पर मेरे को पेन का नहीं था। मेरे को इसके था कि यार इनके कम से कम अच्छे वाले पैसे लगते, क्योंकि गवर्नमेंट में तो ऐसा तो फ्री होता है, लेकिन बाहर आप जाओगे तो वहाँ तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। प्राइवेट में तो फैसिलिटी जैसे मिलती है वहाँ वैसे पैसे भी है। तो मैं डरती, मैंने कहा सुनो पैसे, क्या तेरे को पैसों की पड़ी यार, तू दर्द में और तुझे। फिर उन्होंने डाटा वगैरह, फिर उन्होंने फोन वगैरह किया कि कौन सा डॉक्टर कोटद्वार में बेस्ट है जहाँ हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर हिमाली अग्रवाल बताया किसी हमारी भाभी ने। तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ। तो गाड़ी में हम लोग बैठे और डॉक्टर तब तक पूरा मतलब मेरे को पेन भी स्टार्ट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो गाड़ी में ही पूरा वाटर बैग जो होता है पूरा मेरा लीक हो गया था। और मैं चिल्ला रही थी कि सुनो बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे करते हम कैसे करके प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पहुँच गए हिमाली पे। फिर वहाँ गए, वहाँ भी सारा स्टाफ, सुबह का टाइम था, सब शांत, सब सो रखे थे। फिर गए, उन्होंने ऐसे किया। तो उन्होंने मुझको बोला, डॉक्टर नर्स थी, कि क्या हुआ, क्या क्या सिचुएशन है। मैंने कहा मैम गवर्नमेंट वाले ने ऐसा बोला कि बेबी ने पॉटी कर दिया पेट में
उन्होंने कहा नॉर्मल तो मैं भी कर दूंगी तुम्हारा, लेकिन वो तुम कह रही हो कि पॉटी कर दी है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि रिस्क है। फिर मेरी सास ने बोला नहीं आप ऑपरेशन कर दो। तो फिर उन्होंने जब चीज़ों को तैयार किया, उतने देर मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाया, कैनोल लगाया, और उसके बाद वो मुझे 5-5:30 बजे समथिंग पे ले गए ओटी में। वहाँ पे उन्होंने मुझसे मेरा ध्यान वगैरह भटकाया कि ऐसे वैसे। और मैंने तो इससे पहले भी मतलब यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी थी कि अगर कभी ऑपरेशन होगा तो कैसा होता है। तो मुझे सब कुछ पता था कि वो लोग मेरे माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि मेरा ध्यान वहाँ से हटे। और मैं भी उससे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, एकदम मुझे पता भी नहीं लगा कि कब मेरा ऑपरेशन हुआ, कब मेरा बेबी। तो मैं बेहोश वगैरह नहीं हुई। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद काफ़ी लोग बेहोश हो जाते हैं, उनको होश नहीं रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो बिल्कुल इतना बातें कर रही थी उसके बाद भी। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा मैम क्या हुआ है, लड़का की लड़की? फिर उन्होंने पूछी, मैंने कहा मैम आप बता दीजिए बेटा हुआ है बेटी? तो उन्होंने कहा कि बेटा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा प्लीज़ मेरे को एक बार दिखा दो, आँखें नहीं खुल पा रही थोड़ा। उन्होंने कहा कि रुक जाओ, अभी सफाई हो रही है बच्चे की। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैम प्लीज़ एक बार दिखा दो कि कैसा। फिर उन्होंने ऐसे देखा, मैंने साइड्स में करके देखा, मेरे को रिलैक्स हो गया। फिर उसके 5:51 पे मेरा बेबी हो गया था। उसके 10-5 मिनट बाद मेरे सब कुछ करके मेरे को वहाँ पे अंदर ले गए रूम में। तो ऐसा था मेरा सब कुछ जो भी था टाइम पीरियड। बहुत अच्छा भी था, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई मेरे प्रेगनेंसी में, और कुछ चीज़ें बहुत टफ भी हुई, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जब लेडीज़ माँ बनती है, मतलब जब वो कंसीव करती है, तो उस वक्त से ही उसके अंदर एक ऐसी ममता आ जाती है अपने बच्चे के प्रति के पेट में आते ही कि वो सोचती है कि नहीं। और जब मुझे बीच में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मैंने ये कहा, मैंने कहा भगवान जब दिया है तो छीनना मत। बहुत मुश्किल से तो हुआ, चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद आप छीन लोगे तो वो बड़ी दिक्कत कर देगा। तो बाकी सब कुछ मेरा ऐसा सीन रहा सब कुछ। तो यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में।